हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नसीम सर और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के कार्बोनेट्स कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। और अगर मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के हम बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाम ही इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इट मींस इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं कार्बन की, कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बच्चों, आपने देखा होगा क्लास 9th में आपने कार्बन के बारे में पढ़ा होगा कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन आगे सामने गेन करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत होगी और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत होगी। इसलिए यहां पर कार्बन का जो है वो पेज फंस जाता है और कार्बन एक यूनिक प्रॉपर्टी लेकर आगे सामने के सामने आता है, जिसकी वजह से कार्बन की बहुत सारे कंपाउंड्स आपको धरती पर, अर्थ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें हम कार्बन्स के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई। अगर बेसिक जो इसका बेस है वो यही है कि कार्बन की जो होल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी पर। आगे समझ में, तो वैलेंसी 4 होने के कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है और उन कंपाउंड्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बन के साथ कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। All the organic compound contain the hydrogen with the carbon। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन को आगे साउंड में कंबाइन करके चलेंगे। ठीक है, सिंस दे आर द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन। और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ द कार्बन कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं आगे केमिस्ट्री के अंदर, तो उसको केमिस्ट्री के उस पोर्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आगे समझ में, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कार्बन के हम आगे समझ में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके लास्ट वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वहीं पर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता ना गेन करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी यूनिक हो जाती है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखो, यहां पर हमारे पास बॉन्डिंग इन द कार्बन अब हम पढ़ेंगे। अब बॉन्डिंग इन द कार्बन में क्या है कि अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि कार्बन की पहली शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, और कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो उसको रिक्वायरमेंट 4 की है। आगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को नहीं दे सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन किसी को देगा। आ गया, तो यहां पर एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी बॉन्ड पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है जो कि हम यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग इन द कार्बन देखें तो कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इट आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के आगे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट रिक्वायर्ड द 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल एंड इलेक्ट्रॉन इन द इनर गैस कॉन्फिगरेशन। कहने का मतलब ये कि कार्बन जो है इनर गैस की प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गया? अपनी शेल के अंदर वो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब गेन करेगा तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे, जिस कारण वो इनर्ट गैस की कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा। अब यहीं पर आगे समझ में, ठीक है, वो एक यूनिक बॉन्ड बनाता है जिसके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बन एटम कैन बी अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग विद देयर इलेक्ट्रॉन। और अब कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन आगे समझ में जो वो गेन करेगा, तो वो गेन ना कर ना लूज कर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। आ गया, और कार्बन की यही एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को शेयर, आगे हमें इलेक्ट्रॉन को लूज और इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यहां पर। तो बाय द शेयरिंग द देयर इलेक्ट्रॉन हैज द कार्बन ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बच्चों उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम आगे साइंस में कोवेलेंट बाउंड के नाम से जानते हैं। अगर आप क्लास 10 के अकॉर्डिंग देखेंगे सिलेबस में, तो आपको 2 बाउंड देखने को पढ़ने को मिलेंगे। पहला जो है हमारे पास, ठीक है, वो है आयनिक बाउंड होता है, दूसरा हमारा कोवेलेंट बाउंड होता है। तो आयनिक बाउंड के अंदर आपने एक आयनिक बाउंड के बारे में आपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा ही होगा। अब यहां पर हमारा कोवेलेंट बाउंड है। तो बच्चों कोई भी पूछे आपसे कि कोवेलेंट बाउंड क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पर हमारा
कोवेलेंट बाउंड बनता है। तो यहां पर इसलिए बताया गया है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4 सिंस वन कार्बन रिक्वायर्ड द 4 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस कारण उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो उसको 4 दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर बताता है इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं, ये तो थी बात बच्चों कार्बन की आगे सॉलिडिटी के प्रॉपर्टी की, बेसिक आगे सॉलिडिटी के प्रॉपर्टीज कार्बन की क्या है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है हमारे पास ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। समझ में आ गया। अब ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट की जो प्योरेस्ट फॉर्म अर्थ पे प्रेजेंट होती है, कोई भी एलिमेंट अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में किसी प्रेजेंट है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो उस वर्ड को, उसको हम कहते हैं, उसके टाइप को हम कहते हैं केमिस्ट्री में ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो यहां पर हमारे पास ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्योरेस्ट फॉर्म जो अन्य आगे समय अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ एग्जिस्ट करती हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उसकी सेम हो, दैट इज कॉल्ड दी ऑलोट्रॉप। तो कहता है द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन बी एग्जिस्ट, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फिजिकल आगे समय के अपीयरेंस में प्रेजेंट होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ऐसे आगे टाइप्स को, ऐसे हमें फॉर्म को हम साइंस में आगे केमिस्ट्री में उसको ऑलोट्रॉप ऑफ दी दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के हम ऑलोट्रॉप्स कहते हैं। अब हमने कार्बन के ऑलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, तो कार्बन जो होता है वो बेसिकली 3 आगे सॉलिडिटी के फॉर्म में, या कार्बन के यूं कह लो कि 3 कार्बन के ऑलोट्रॉप्स धरती पर पाए जाते हैं। पहला हमारे पास डायमंड होता है आगे बच्चों, उसके बाद हमारे पास, ठीक है, पहला डायमंड होता है, दूसरा हमारा ग्रेफाइट होता है और तीसरा हमारे पास बकमिनिस्टर फ्लोरेंस होता है। क्या होता है बच्चों, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस होता है। क्लास 10th में आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉप्स की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉप्स के बारे में हम जानेंगे। थर्ड, आप नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप थर्ड का नाम पढ़ सकते हो जिसका नाम है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। लेकिन क्लास 10th में आपके पास 2 ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है, पहला है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। डायमंड कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है और ग्रेफाइट भी जो डायमंड की क्या है वही वो प्योरेस्ट फॉर्म है, इसलिए डायमंड और ग्रेफाइट को हमेशा ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहा जाता है बच्चों।